और मंथली वाला भी काफ़ी गिर गया है। बाज़ार में ऑप्शन चेन पे भी ख़ास तौर पे घबराहट के चिन्ह नज़र आ रहे हैं। एक सिर्फ निफ्टी बैंक में हरे में था, 11 शेयर गिरे पड़े थे, सारा दिन पागलों की तरह गिरता रहा, बॉटम बना दिया इसने 56 के नीचे। 55,000 तो इसका धर्म का बनता है, 55,000 का लेवल काटेगा तो लगेगा यार ये तो इसमें गिरावट आई है, और 54,500 काटा तो घबराहट बढ़ेगी, 54 के बाद लगेगा गया, और अगर कहीं 53 कट गया तो इसकी तो लंका लग गई। एयू स्मॉल फाइनेंस था, हल्का सा लाल था, हरा था, बाकी सब लालम लाल लालम लाल लाल। ये तो HDFC बैंक, ICICI बैंक बहुत कम गिरे थे, अदरवाइज दोनों के दोनों बैंक चार्ट के ऊपर बहुत वीक है, और इनका वेटेज निफ्टी बैंक में बहुत ज़्यादा है। यानी आने वाले वक्त में अगर निफ्टी बैंक को कोई गिराएगा तो वो ये दो कल्प्रिट होंगे, HDFC बैंक और ICICI बैंक, जो निफ्टी बैंक को लपेट लेंगे। सबसे ज़्यादा गिरा PNB, एक्सिस बैंक। छोटे बैंकों में हो सकता उतनी है, देखो इसमें भी आ चुकी है 3 ब्लैक क्रोज, इसके अंदर 3 ब्लैक क्रोज है देखिए, और आज उसने प्रूव कर दिया। अब आ गया समझ में 3 ब्लैक क्रोज का कॉन्सेप्ट। 3 ब्लैक क्रोज तब बनते हैं जब 3 लाल कैंडलें गिरती हुई बने। देखिए मैं आपको डिटेल में 3 ब्लैक क्रोज समझा देता हूँ। देखो पहली बात 3 ब्लैक क्रोज की क्या होती है, एक अपवर्ड पैटर्न। तो देखिए अपवर्ड चल रहा है बाजार, बड़े लंबे पीरियड से ऊपर 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 जा रहा है। उसके बाद 3 कैंडलें बने सीढ़ी नुमा, आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करें। हालांकि उसकी विक छोटी बड़ी हो सकती है, उसमें कोई नहीं, जो बॉडी होती है ना लगभग ऐसे मिड से बननी चाहिए। ये जो अगली ओपनिंग है ना पिछली कैंडल के मिड से होनी चाहिए। जैसे ये वाली ओपनिंग थी इस कैंडल के मिड से, ये वाली ओपनिंग इस कैंडल के मिड से, ये वाली ओपनिंग इस कैंडल के मिड, ऐसे 3 कैंडल बने। छोटी छोटी विक के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे उससे कोई प्रॉब्लम, थोड़ी छोटी थोड़ी बड़ी, राइट। ये मतलब आइडियल होती है, पर इसका मतलब नहीं है ऐसी विक बनेगी। विक थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है, कोई उसमें डर की बात नहीं है, और बॉडी भी। तो आप उस हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी हद तक ये जो 3 कैंडलें हैं, हालांकि बिल्कुल मिड से नहीं, आइडियलिस्टिक नहीं, पर ये गिरावट की तरफ जा रही है। तो ये 3 ब्लैक क्रोज है, 3 काले कौवे हैं जो जिनका जन्म हुआ है जब बाजार बढ़ रहा था, जिसकी चर्चा मैंने कल की वीडियो में की थी, और आज ये धड़ाम से गिर गया। तो इसका मतलब 3 ब्लैक क्रोज अगर तेजी के मार्केट में आते हैं तो उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल होता है, बाजार गिरता है। अब बाजार का अगला सपोर्ट जो है वो ये वाला है, इसको बाजार काट देगा तो फिर लगेगा बाजार और कमजोर हो गया। उसके बाद बाजार का अगला सपोर्ट वो ये है, ये वाला लेवल, और ये अगर कट गया तो बाजार फिर कितना भी खाई में गिर सकता है। ये मैं कैंडलों के बेसिस पे कह रहा हूं। अब अगर आप मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो ये मिडल बोलिंजर बैंड जो कि 220 दिन का मूविंग एवरेज है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये कटी तो बाजार में कमजोरी बढ़ेगी, फिर 50 डेज पे बाजार सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ गया, ठीक है। अगर ये भी कट गया तो 50 डेज कटने के बाद ये वाला लेवल भी गया, मैच कर रहा है, ध्यान से देखिए, मोटा मोटा ये लेवल इसके साथ मैच कर रहा है। तो फिर बाजार शॉर्ट टर्म बेरिश हो गया, फिर बाजार टेस्ट करेगा ये 200 दिन का मूविंग एवरेज। अगर 200 दिन पे टच करके ऊपर चला गया तो फिर वो क्या गिरावट पूरी हो जाएगी, बाजार ऊपर की यात्रा रिज्यूम कर लेगा। लेकिन अगर इसको डिसिसिवली काट दिया तो फिर ये नीचे और जाएगा काफ़ी, फिर नीचे कंसोलिडेट होगा, फिर अपनी ऊपर की यात्रा शुरू करेगा। तो बाजार एक ऐसे दौर पे आ गया है जब बाजार पे ग्रहण लग गया है। 3 काले कौवों ने बाजार के ऊपर तेजी के दौर में ग्रहण लगा दिया है। पहला कौवा ये है, दूसरा कौवा ये है, तीसरा कौवा ये है। काले कौवे का हो या लाल कौवे को हो, एक ही बात है कि एक्चुअली कैंडल्स 2 तरह की होती है, हरी या वाइट मतलब बुलिश, लाल या काली यानी बेरिश। और जब 3 कैंडल्स बनती हैं ऊपर वाली तो उनको हम बोलते हैं क्या, 3 वाइट सोल्जर्स, और ये है 3 ब्लैक क्रोज, 3 काले कौवे जिन्होंने बाजार का सत्यानाश कर डाला है। तो ये थी सारी काले कौवों की कहानी। अगर काले कौवों की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो कमेंट में लिखिए। अगर आप कमेंट लिखेंगे कोई और पैटर्न समझना चाहते हैं उसका नाम लिखिए, उसको आने वाली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो ये था काले कौवों का राज। तो इस वक्त बाजार